हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 22 में जो क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 22 में जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। और मैं हर टाइप से जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लेके आ रही हूँ, उनसे रिलेटेड वीडियो जो है डिटेल वीडियो में लेके आ रही हूँ। वन वन क्वेश्चंस को डिटेल में, जो ऑप्शंस है उनको डिटेल में एनालिसिस करके वो लेके आ रही हूँ। अगर सिंगल सिंगल क्वेश्चन की जो आंसर है सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। प्लस अगर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि क्वेश्चंस कराएं और उसके आंसर करा दे, तो वो उस टाइप के भी मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। तो यानी हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लास्ट ईयर के लेके आ रही हूँ, ताकि आपको हर टाइप से आपकी प्रैक्टिस हो, डिटेल में प्रैक्टिस हो जाए। सिंगल आंसर करने हैं वो आप कर सकते हो। सिंगल राइटर पे वीडियो चाहिए आपको, वो भी सिंगल राइटर्स पे भी डिटेल वीडियो डाल रखे हैं। समरी पे वीडियो चाहिए आपको, वो भी मैंने डाल दिए हैं। और मेरा मेन फोकस जो होता है, जो मैं देखती हूँ, जो पेपर देखती हूँ मैं, जो लास्ट ईयर के 2 और 3 इयर्स के जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट के, मैं वही क्वेश्चन उठाती हूँ, उन्हीं को देखती हूँ और उन्हीं पे फोकस करती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो यूजीसी नेट लगातार पूछ रही है, जिसपे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, और उन्हीं से रिलेटेड वीडियो में बना रही हूँ। यानी रिसेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वही पैटर्न में लेके आ रही हूँ अपने वीडियोस के अंदर। और आप देखेंगे मेरे वीडियोस के अंदर मलेशियन राइटर्स जो है वो हैं, घाना राइटर्स हैं, केन्या राइटर्स हैं, सारे जो ब्लैक राइटर्स हैं वो मैंने कवर कर रखे हैं। तो आप वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। यूजीसी नेट के अंदर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वैरायटी है बहुत ज्यादा। आपको ओपनिंग लाइन पे क्वेश्चंस मिलेगा, तो ओपनिंग लाइन से रिलेटेड एक वीडियो बना रखे हैं। क्लोजिंग लाइंस पे वीडियो मैंने बना रखा है। उसके बाद ट्रायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ट्रायोलॉजीज पे मैंने जो फेमस ट्रायोलॉजी से है उनसे रिलेटेड दो दो वीडियो मैंने डाल दिए हैं। अब जो पैटर्न जो चल रहा है यूजीसी नेट का, उसमें संस्कृत राइटर्स को भी पूछ रहे हैं, तो एक जो वीडियो है संस्कृत राइटर्स और उनके वर्क्स के ऊपर, वो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। एक वीडियो डिटेल में संस्कृत राइटर्स के ऊपर मैं अब एक और लेके आऊंगी, जिससे कि संस्कृत राइटर्स आपके कंप्लीट जो है वो कंप्लीट हो जाएं, वो कवर हो जाएं उसके अंदर। उसके साथ साथ आपके शॉर्ट वीडियोस भी हैं कि एक राइटर्स के 10 वर्क्स जो हैं या पोइट्री हैं, वो भी मैंने डाल रखे हैं। तो आप अपने जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको सब टाइप से जो है वो हेल्प मिल जाएगी इन वीडियो से। अगर आप चैनल को डिटेल में जाके देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो आपको कहीं पे मिलेंगे नहीं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप देख लेना। और वो रिसेंट के पेपर अगर आप उठाओगे, जैसे किचन सिंक ड्रामा क्या है, उसके बाद न्यू गेट नॉवेल्स क्या है, कैंपस नॉवेल्स क्या है, तो इस टाइप के, जैसे स्लेव नरेटिव क्या है, फेमस स्लेव नरेटिव से क्वेश्चंस लगातार पूछ रहा है अभी रिसेंट में यूजीसी नेट, तो उस पर भी मैंने वीडियो डाल दिया है। न्यू गेट नॉवेल्स क्या है वो डाल दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है यूजीसी नेट पूछ रहा है, और आपको ओवरऑल इसी हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और इन क्वेश्चंस को, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लेके आने का मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि ताकि आपको आइडिया लगे कि यूजीसी नेट का लेवल क्या होता है, प्लस वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनकी जो क्रोनोलॉजी है क्वेश्चंस की वो कैसे होती है। तो वो आज एक और सीरीज में, इसी में ये 7th वीडियो मेरा इसी सीरीज में, तो वो आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द बुक वीमेन बिहेवियर वीमेन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। और ऑप्शन थे 1657, सेकंड ऑप्शन था 1620, थर्ड ऑप्शन था 1621 और फोर्थ ऑप्शन था 1622। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1, 1657। यानी जो बुक थी वीमेन बिहेवियर वीमेन, ये पब्लिश हुई थी 1657 में। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर पोइट लॉरियट्स ऑफ इंग्लैंड। पोइट लॉरियट्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो डाल दिया है। जितने भी पोइट लॉरियट हुए थे उसके अंदर मैंने वो कवर कर दिया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और उससे आपका ये जितने भी पोइट जो लॉरियट हैं वो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस मिले थे, ए एल्फ्रेड अस्टिन, सेकंड था रॉबर्ट ब्रिजेस, सी था वॉट्स डंटन, और डी था ऑस्कर वाइल्ड। तो उसके ऑप्शंस थे ए एंड सी ओनली, ए एंड डी ओनली, थर्ड था बी सी एंड डी, और लास्ट था ए बी एंड सी ओनली।
और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1 ए एंड सी ओनली, यानी जो पोइट लॉरिएट वो रहे हैं वो है एल्फ्रेड अस्टिन, और दूसरा रहे हैं सी वाट्स डंटन, ये पोइट लॉरिएट रहे हैं इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वन दैट हैज नॉट बीन पेयर्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा है, राइटर है, उनका वर्क है, तो ये कौन से जो है उनका मैच जो है वो करेक्ट नहीं है, पेयर करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना था। पहला था क्रिटिसिज्म इन वाइडरनेस, जोफ्री हार्टमैन। सेकंड था मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, रोला बार्थ। थर्ड था पोइट्री एंड डिप्रेशन, हेरोल्ड ब्लूम। और फोर्थ था स्ट्रेंजर टू आवरसेल्व्स, जूलिया क्रिस्टीवा। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2 मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, रोला बार्थ। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं था आपका, बाकी सारे के सारे जो राइटर्स थे और उनके वर्क्स थे वो करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइत्रा बहादुर wrote एन ऑटोग्राफिक नॉवल टाइटल्ड। गोइत्रा बहादुर ने एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिखा, उसका आपको बताना है कि उसका टाइटल क्या था, क्या नाम था उसका। और गोइत्रा बहादुर पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उनकी लाइफ, उनके वर्क्स और जितने अवार्ड्स वगैरह जो भी उनको मिला है वो मैंने डाल दिया है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इनके वर्क्स जो थे वो हैं एन इरा ऑफ डार्कनेस, दोका पुराण, द कूली वुमेन, रामाज बनिशमेंट। तो ये इन वर्क थे। तो आपको बताना था कि ऑटोबायोग्राफिक नॉवल कौन सा था इनमें से। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3 द कूली वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और 2 को आपको मैच करना था, यानी राइटर्स हैं और उनके वर्क्स हैं। सबसे पहले है ओ हेनरी, सेकंड है रुडयार्ड किपलिंग, थर्ड है ऑस्कर वाइल्ड, फोर है राल्फ वॉल्डो एमरसन, और जो वर्क दिए थे वो था द लास्ट सूट, ब्यूटी एट बरोना, हार्ड टू फॉरगेट। तो ये आपको उनके राइटर्स और वर्क के साथ मैच करने थे, और इसका जो राइट आंसर था वो आंसर था आंसर नंबर 3 ए का 4 है, ओ हेनरी का है हार्ड टू फॉरगेट, बी का है 1 रुडयार्ड किपलिंग का है द लास्ट सूट, सी का है 3 ऑस्कर वाइल्ड का है एट वरोना, और डी का है 2 यानी राल्फ वॉल्डो एमरसन का जो है वो है ब्यूटी। तो इस तरह से ये मैच आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइटर डज नॉट बिलोंग टू द एंग्री यंग वीमेन मूवमेंट। इनमें से कौन सा राइटर है जो कि एंग्री यंग वीमेन एंग्री यंग मैन मूवमेंट से बिलोंग नहीं करता। कौन सा जो है राइटर है ऐसा, जो बाकी सब है एंग्री यंग मैन मूवमेंट के, लेकिन बाकी एक राइटर नहीं है। तो ऑप्शंस थे जॉन ऑसबॉर्न, सेकंड था किंग्सले अमिस, थर्ड था सीमस हीनी, और फोर्थ था फिलिप लार्किन। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3 और 4 दोनों थे, ऑप्शन में नहीं था, लेकिन यूजीसी नेट ने फिर दोनों को ही सही माना था। तो इसके आंसर थे सीमस हीनी, ये भी बिलोंग नहीं करते थे, और फिलिप लार्किन ये भी बिलोंग नहीं करते थे एंग्री यंग मैन मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। कैनेडियन मल्टीकल्चरल एक्ट जो पास हुआ था वो कौन से साल में पास हुआ था। तो ऑप्शन थे 1958, 1968, 1978 और 1988। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4 1988 के अंदर कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट जो था वो पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ एडवर्ड बर्थवेट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। आपको वर्क्स को उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से लगाना था, जिस हिसाब से क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि किस हिसाब से वो पब्लिश हुए थे। तो आपको ऑप्शंस जो दिए थे वो था राइट ऑफ पैसेज, आइलैंड मास, द अरिवेंट्स, और इसके ईयर्स दिए थे 1973, 1969, 1967, 1968। तो इस हिसाब से इस वीडियो के से आपको पता लग गया होगा स्टूडेंट्स की यूजीसी नेट का लेवल क्या होता है और किस लेवल के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और कैसे पूछते हैं, ये आपको सारा आइडिया लग जाएगा और आपको काफी हेल्प करेंगे कि आपको सिंगल क्वेश्चंस लेके ना चले राइटर्स का, कि जो टीजीटी पीजीटी के लेवल पे आते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन करके यूजीसी नेट में बैठ जाएं और फिर आप ये सोचें
कि बहुत इजी अगर मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ जाऊं फिर आप ये कहोगे बाद में कि ये क्वेश्चंस तो मिले नहीं आपको एग्जाम में, तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि यूजीसी नेट का लेवल क्या होता है और किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चंस थे और ये उनके ईयर थे, तो ये सॉरी ये वर्क थे और ये इनके ईयर थे। और इसका राइट जो आंसर था वो था आंसर नंबर 4, यानी ए का रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बी का रहेगा 4th, सी का रहेगा 2nd और डी का रहेगा 1st। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ग्लोरीफाइज दिस एज इट्स प्रीडोमिनेंट थीम। एक इंसान को बर्बाद किया जा सकता है लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता। ये कौन सी टेक्स्ट थी जिसकी ये मेन इंपॉर्टेंट थीम रही है, जिसके अंदर इस जो थीम को जो है ग्लोरीफाई किया गया है कि एक इंसान को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है, लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता। तो आपको वर्क मिले थे दी ओल्ड मैन एंड द सी, सेकंड था वार एंड पीस, थर्ड था ए फेयरवेल टू आर्म्स और फोर्थ ऑप्शन था टू फॉर हुम द बेल टोल्स। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये इसकी थीम रही थी, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट नॉट डिफीटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर नॉट फॉर्म्स ऑफ फ्लैश फिक्शन। फ्लैश फिक्शन जो है इनमें से कौन सा जो है फॉर्म नहीं है फ्लैश फिक्शन का। तो इसके लिए ऑप्शन आपको मिले थे, ए ड्रेबल, सेकंड पोस्ट कार्ड फिक्शन, सी नोवेलेटे, डी शॉर्ट स्टोरी, ई नैनो फिक्शन। तो कौन सा जो है, कौन सी जो इनमें से एक फॉर्म है वो फ्लैश फिक्शन की नहीं है। तो इसका राइट आंसर था ए एंड ई, यानी ड्रेबल नहीं है फ्लैश फिक्शन के अंदर और ई नैनो फिक्शन नहीं है, यानी बाकी के पोस्ट कार्ड फिक्शन फ्लैश फिक्शन में आएगा, नोवेलेटे आएगा और शॉर्ट स्टोरी आएगी। ये तीनों की तीनों फ्लैश फिक्शन के अंदर आएंगे। तो आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट कार्ड फिक्शन जो है किस टाइप का फिक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैश फिक्शन है। नोवेलेटे अगर आ जाता है तो वो भी फ्लैश फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी अगर आ जाएगी तो भी फ्लैश फिक्शन के अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो सही कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इस वर्क के अंदर वो क्या है, नोवेल है शॉर्ट स्टोरी है। डेमंस, फर्स्ट ऑप्शन था डेमंस नोवेल, सेकंड था लैंडलेडी नोवेला, थर्ड था द क्रोकोडाइल शॉर्ट स्टोरी, डी था अ राइटर्स डायरी एसे, ई ऑप्शन था मैरी स्टुअर्ट ट्रांसलेशन। यानी क्या ये जो वर्क है वो जो इनके ऑप्शंस दिए गए हैं क्या वो सही है, इनका करेक्ट कॉम्बिनेशन वाला कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी एंड ई। ये बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी डेमंस जो है वो नोवेल है, लैंडलेडी जो है वो नोवेला है और मैरी स्टुअर्ट जो है वो ट्रांसलेशन है। बाकी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन था ए बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप सिडनीज आर्केडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। फिलिप सिडनी की जो आर्केडिया है वो किससे इन्फ्लुएंस है। तो इसके ऑप्शंस थे द स्पेनिश रोमांस ऑफ मोंटेमेयर, सेकंड ऑप्शन था द इटालियन पेंटिंग ऑफ वेरोनीज, थर्ड ऑप्शन था द अर्थेरियन लीजेंड्स, फोर्थ था द मेटाफिजिकल पोइट्री। तो ये ऑप्शंस थे और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1, द स्पेनिश रोमांस ऑफ मोंटेमेयर। ये इन्फ्लुएंस था द स्पेनिश रोमांस ऑफ मोंटेमेयर से सिडनी, फिलिप सिडनी की आर्केडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द थ्री फेजेस ऑफ लिटरेरी फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू एलन शोवोल्टर। अकॉर्डिंग टू एलन शोवोल्टर थ्री फेजेस जो हैं वो फेमिनिज्म के कौन कौन से हैं। और इसके ऑप्शंस थे, फेमिनिन, सेकंड ऑप्शन था गायनी, सी था वुमनिस्ट, डी था फेमिनिस्ट और ई था फीमेल। और इसका राइट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी आंसर नंबर 2, ए डी एंड ई। यानी दो थ्री फेजेस जो लिटरेरी थ्री फेजेस हैं लिटरेरी फेमिनिज्म के, वो हैं फेमाइन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल। ये तीनों के तीनों आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलन शोवोल्टर पे क्वेश्चंस आता ही आता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा। तो ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। और मेरा टारगेट यही है कि मैं हर टाइप से क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं। जो वीडियो रहे वो इतने यूजफुल रहे कि आपको अपने आप में एक वीडियो को देख के ये लगे कि हाँ, हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। हर टाइप से मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। तो आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो यूजीसी नेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। और आपके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा कि आप इनको अच्छे से देखें। जो डिटेल वीडियो है उसमें भी जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन कराया है वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड आएगा। तो टॉपिक अपने आप में ही आपको पता चल जाएगा अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं ध्यान से और उनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सिंगल सिंगल जो डिटेल्ड वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देखें। उनको भी, उनसे भी क्वेश्चंस उन्हीं से निकल के आएंगे, क्वेश्चंस जो निकल के आएंगे। तो आप ऐसे ही वीडियो अगर और अच्छे ये चाहते हो कि मैं और ऐसी टाइप के वीडियो लेके आया हूँ, तो आप प्लीज इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।